प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। हमारे ब्रज के श्री बिंदु जी महाराज, उनका ये भाव है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। इतने में ही नन्हे से कन्हैया, ऊंची धोती पहनी, घुटने घुटने तक, नीचे के पांव ठाकुर जी के दिखाई दे रहे हैं। उनमें सुंदर सुंदर कड़ूला पहने, कड़ूलान में भी छोटे छोटे घुंघरू लगे हैं। कमर में करधनी पहनी है, करधनी में भी छोटी छोटी घंटी लगी है। गले में सुंदर दो हार पहने हैं, हाथों में बाजूबंद, ऐसे हाथों में कड़ूला, और सिर पर एक स्वाफा बांध करके सांवले सलोने कमल नेत्र ठाकुर जी प्रकट हो गए काशी में। लेकिन ब्राह्मण को नहीं दिखे अभी, बस कहीं हो गए प्रकट। और प्रकट होकर के एक डलिया उठा करके सिर पर रखी, और महाराज जैसे कोई बालक कुछ बेचने के लिए जा रहा हो, ऐसे ठाकुर जी उस डलिया को लेकर के ब्राह्मण के घर जा रहे हैं। ब्राह्मण के घर पहुंच गए। ब्राह्मण गंगा किनारे अभी रो रहा है, और उसके घर पहुंच करके बाहर से उसके गेट को खटखटाने लगे। ब्राह्मणी निकल करके बाहर आई, जैसे ही दरवाजा खोला, सांवरे सलोने नंद नंदन। अब वो क्या जाने की है नंद नंदन, बस उसको तो ये दिख रहा था कोई किसी मैया का सुंदर सा बालक है, श्रृंगार करके डोल रहा गली में। जैसे द्वार खोला, द्वार खोल करके बोली, अरे बालक तुम कौन हो, कहां से आए हो, माता जी कहां तुम्हारी, पिताजी कहां, अकेले कहां घूम रहे हो, और ये इतनी भारी डलिया लेकर के कहां जा रहे हो। डलिया के ऊपर वस्त्र पड़ा था। तो ठाकुर जी एक हाथ से डलिया पकड़े, दूसरे हाथ से इशारा करके बोले, मानो इशारा कर रहे हैं हम गूंगे हैं, बोलना नहीं जानते। अच्छा गूंगे हो। ठाकुर जी बोले तो बोले फिर यहां क्यों आए हो। तो ठाकुर जी ने उसको इशारा किया, कुछ लिखने को दो, हम बताएं कौन है, कैसे आए। डलिया उठा करके ब्राह्मण देवता के घर के भीतर रखी, और पर्चा लेकर के उस पर सुंदर लेखनी लिख करके और मोड़ करके ब्राह्मणी को दे करके, और तुरंत ठाकुर जी पीछे मुड़े चले गए। ब्राह्मणी पत्र पढ़ने लगी, इतने तो ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान चले गए। अब ब्राह्मणी देखती रही, दूर दूर तक ठाकुर जी दिखे नहीं। क्या लिखा था उस पत्र में। ठाकुर जी बोले, हमें छोटा बालक मत समझो, हमारी कद को देख करके बस ये जान लो हम बौने हैं। हमारी जो कद है वो इससे बड़ी नहीं है, ऊपर नहीं तो हमारी उम्र बहुत है, और हम बहुत बहुत धनवान परिवार से आते हैं। बहुत वर्षों से तुम्हारे पतिदेव हमारे कुल के लिए पाठ कर रहे हैं भागवत जी का, पर आज तक उन्होंने वेतन नहीं लिया अपना, आज तक एक रुपया भी हमसे मांगा नहीं। पर मुझे आज पता चला कि उनके परिवार को बहुत आवश्यकता है, इसलिए संपूर्ण जीवन काल